एक दूर दराज गांव था जहां न शहर की आवाज थी न बिजली की रोशनी। बस हर तरफ सन्नाटा और कुछ ऐसे राज जो रात होते ही जाग जाते थे। गांव के किनारे एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीच एक पुराना तालाब। लोग उसे अंधेरा तालाब कहते थे। कहते हैं दिन में वो बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन रात होते ही उसका पानी जिंदा हो जाता है। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस जंगल के पास भी मत जाना, वरना तालाब तुम्हें बुला लेगा। दादाजी, तालाब कैसे बुला सकता है? क्या वो बोलता है? बेटा, कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती, वो सीधे दिमाग और दिल में उतर जाती हैं। समय के साथ लोगों ने इन बातों को सिर्फ कहानी समझ लिया, लेकिन सच आज भी वैसा ही था। एक दिन गांव के दो दोस्त राजू और मोहन ने तय किया कि वो इस रहस्य का सच जानेंगे। मोहन, ये सब डगाने की बातें हैं। आज रात चलकर देखते हैं असली सच्चाई। मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तू जाएगा तो मैं भी साथ चलूंगा। रात हो चुकी थी। आधा चांद आसमान में टंगा था और जंगल की हवा ठंडी और डरावनी लग रही थी। जैसे ही दोनों जंगल के अंदर पहुंचे, पेड़ों की परछाइयां और गहरी हो गईं और हर छोटी आवाज साफ सुनाई देने लगी। राजू, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम आगे पीछे चल रहा है। डर मत, ये सिर्फ हवा है। लेकिन मोहन का दिल कुछ और कह रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो दोनों अकेले नहीं हैं। कुछ देर बाद उन्हें वो तालाब दिखाई दिया। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे समय वहीं रुक गया हो। चांद की रोशनी पानी पर पड़कर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। दोनों धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचे। देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब झूठी कहानियां हैं। मोहन ने झुककर पानी में देखा और अचानक पीछे हट गया। राजू, ये क्या था? क्या हुआ? मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा, किसी और का चेहरा था। लेकिन जब राजू ने खुद पानी में देखा, उसकी हंसी अचानक रुक गई। पानी में उनका चेहरा नहीं था, बल्कि दो अजीब चेहरे थे, काली आंखें और डरावनी मुस्कान। मोहन, ये सच है? दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक तालाब का पानी हिलने लगा, बिना हवा के, जैसे पानी के अंदर कुछ जिंदा हो, कुछ जो बाहर आना चाहता हो। राजू, चल यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। तभी पानी के अंदर से बुलबुले उठने लगे और धीरे धीरे दो हाथ बाहर निकले।
वो हाथ इंसान जैसे थे, लेकिन उनकी त्वचा काली और सड़ी हुई थी। भाग मोहन, भाग मोहन। दोनों भागने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उन्हें रोक रही हो। अचानक मोहन रुक गया। क्या हुआ? भाग। राजू, कोई मुझे बुला रहा है। मोहन धीरे धीरे वापस तालाब की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मोहन, होश में आ। राजू ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मोहन की आंखें बदल चुकी थीं। ये जगह मेरी है, तुम भी यही रहोगे। तभी पानी में तेज लहर उठी और मोहन को अंदर खींच लिया। मोहन। राजू ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ ठंडा पानी उसके हाथों से टकराया और सब कुछ शांत हो गया। राजू डर के मारे भागता रहा, बिना पीछे देखे, बिना रुके। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, उन्हें तालाब के पास राजू बेहोश मिला। मोहन कहीं नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर घसीटने के निशान थे जो सीधे पानी तक जा रहे थे। जब राजू को होश आया, उसने सिर्फ एक बात कही। वो तालाब जिंदा है। उस दिन के बाद राजू कभी सामान्य नहीं हो पाया। वो रात में चिल्लाता और कहता, वो मुझे बुला गया है। मोहन वहां है, वो अकेला नहीं है। कुछ महीनों बाद राजू भी अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं वो खुद रात में जंगल की तरफ चला गया था। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर आप रात में उस जंगल के पास जाओ तो एक धीमी आवाज सुनाई देती है। याओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपने उस आवाज का पीछा किया तो शायद आप कभी वापस ना आ पाओ, क्योंकि वो तालाब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जहां से लौटना नामुमकिन है।